आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली दो चीज़ पढ़ेंगे, एक बीपीटी जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम बोलते हैं, और एक इसका उल्टा कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे क्या कि हम लोग पढ़े थे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कब होते हैं? इफ़ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। बेसिकली कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है उसके लिए हमको 6 कंडीशन चाहिए ना, 6 कंडीशन कौन कौन सा? 3 आपका एंगल इक्वल होना चाहिए, और तीनों जो साइड्स है, साइड्स का भी रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। जैसे देखिए, कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है और कोई दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, कोई दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है। हम लोग मान लेते हैं क्या एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंड एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। पहला चीज़ हम लोग ए डी के इक्वल मान लिए, बी ई के इक्वल मान लिए, और सी एफ के इक्वल मान लिए। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं ए बी जो है, ए बी अपॉन डी ई, इसका रेशियो इक्वल है किसके? बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये गिवन है। यही नहीं बोले दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब? इनका तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स कितना होना चाहिए? इक्वल। तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो, ये जो रेशियो है वो तीनों क्या है? इक्वल है ना, सेम रेशियो है। या फिर हम लोग इसको प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या एंगल ए बी सी क्या सिमिलर टू एंगल डी ई एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ये दिया हुआ हो तो हम ये बोल सकते हैं, और ये दिया हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं। नहीं, दोनों क्या है? सही है, ये भी सही है, इसका कन्वर्स भी सही है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, फिर से लिख दे रहे हैं, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट का मतलब देखिए, ए डी बी ई सी एफ, उसी तरह से ए बी है तो आगे का डी ई है, फिर बी सी है तो नीचे क्या होगा? ई एफ, फिर फर्स्ट और अंतिम ए सी है, यहाँ फर्स्ट अंतिम डी एफ है, ए सी अपॉन डी एफ। यदि आप लिखना चाहते हैं, यदि यहाँ एफ लिख लीजिएगा, यहाँ डी लिख लीजिएगा, तो फिर ये सिमिलर नहीं होंगे, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी और एफ ई का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए ए बी एफ ई का रेशियो सेम है नहीं ना। और दूसरा ये होना चाहिए एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। क्या एंगल ए एफ के इक्वल है? नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? सिमिलर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर पे हम लोग क्या देंगे? ध्यान देंगे। हम लोग देख लिए दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। इसी पर कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? बीपीटी बोलते हैं, या थेल्स थ्योरम है। पहला थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए हमें बोल रहे हैं ये क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन है? कोई एक ट्रायंगल है, देखिए हम यहाँ लिखते हैं, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक साइड के ट्रायंगल, एक साइड जो बी सी है मान लेते हैं, ऐसे भी हम लोग इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए सी के भी ड्रॉ कर सकते हैं और बी सी का भी। देखिए बी सी के पैरेलल हम लोग एक लाइन डी ई ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ये दो अलग अलग साइड्स पे है ना, दो अलग अलग साइड्स पे, दो अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये बोलते हैं क्या कि ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। हम क्या लिखें? देखिए हम लोग इस साइड के पैरेलल खींचें बी सी के। आप चाहते हैं तो आप ए सी के पैरेलल भी ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और एक तरह से और हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ बी सी के पैरेलल, यहाँ ए सी के पैरेलल, यहाँ ए बी के पैरेलल, ये ए बी के पैरेलल हम लोग भी क्या कर सकते हैं? लाइन
पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डी। इस तरह से ये तीनों साइड से हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार बोल रहे हैं, यहाँ बी सी के पैरेलल डी ई ड्रॉ किए, यहाँ ए सी के पैरेलल डी ई ड्रॉ किए, यहाँ ए बी के पैरेलल डी ई ड्रॉ किए। ये तीनों में से कोई भी केस बन सकता है, और आप जिस तरह से हम लोग इसको प्रूव करेंगे उसी तरह से ये दोनों को भी प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। देखिए एक बार और हम लोग थ्योरम को पढ़ेंगे। देखिए क्या है पहला थ्योरम, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कोई एक ट्रायंगल का एक साइड के पैरेलल दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो पैरेलल क्या हो, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, डी और ई। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो अदर टू साइड से ये जो लाइन है वो दोनों क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। जिससे देखिए हमको गिवन क्या है, हमें क्या गिवन, इन ट्रायंगल ए बी सी पैरेलल टू डी, बी सी पैरेलल टू डी ई, बी सी पैरेलल टू डी ई। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमको प्रूव करना है क्या, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें ये प्रूव करना है। हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए, देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ करते हैं। हम लोग ई एम देखिए ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एम ए बी पे परपेंडिकुलर डालें, एंड डी एन लाइन डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, और क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे बी को ई से, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी ई एंड सी डी। हमको ये इतना करना है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से हम लोग करेंगे, क्या क्या करेंगे, पहले यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ए बी पे डालेंगे, फिर डी एन ए सी पे परपेंडिकुलर डालेंगे, उसके बाद डी सी को मिला देंगे और बी ई को मिला देंगे। देखिए अब मेरा प्रूफ क्या, प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई इसका एरिया क्या होगा, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ई एम, ये क्या है, परपेंडिकुलर इंटू बेस, बेस क्या है ए बी, बेस क्या है ए बी या ए डी ई का एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर ई हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है ना, तो हाफ इंटू ई एम क्या है, हाइट, और ये बेस क्या है ए डी। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालते हैं बी ई डी या फिर बी डी ई, जो लिख लीजिए, बी डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए ना, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल डी ई बी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। यहाँ से क्या है, देखिए ये परपेंडिकुलर था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस इस पर है ना, तो बेस क्या है डी बी, बेस क्या है डी बी या बी डी, मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर क्या है ई एम, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, और फिर डिवाइड कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट
डिवाइड इक्वेशन सेकंड, तो क्या बचेगा, क्या होगा, एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हाफ से तो हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल, तो बचे क्या 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 ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। उसी तरह से हम लोग फिर क्या करेंगे, आप लोग इसके नीचे लिखते जाइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पर भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिए थे, जिसमें ई एम को क्या माने थे, परपेंडिकुलर, ई एम को परपेंडिकुलर मानेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किसको परपेंडिकुलर मानेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय डी एन को, मल्टीप्लाई बेस क्या है, ए ई। देखिए फिर हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या लिए थे, बी डी ई लिए थे, तो अब की बार ई डी सी, ई डी सी इज इक्वल टू हाफ, देखिए बेस क्या है, ये है ई सी मल्टीप्लाई बाय इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, तो बेस क्या है, ई सी। कैसे हमको पता चला ये बेस है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्या है, बेस पर ही तो होता है परपेंडिकुलर, बेस को हम लोग आगे बढ़ाएं तो क्या हो, परपेंडिकुलर, बेसिकली एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है, तो क्या है डी एन। हम लोग फिर इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इसको 5 और ये 6, फिर 5 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी या ई डी सी इज इक्वल टू, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, ए ई, देखिए कहाँ डी एन से डी एन कैंसिल, तो ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। देखिए यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है, क्या हमें प्रूफ क्या करना, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन बी डी, या डी बी या बी डी दोनों क्या सेम ही है, इसको उल्टा करके लिख लीजिए, डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों यदि इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई ये तो सेम है, ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल ई डी सी दोनों क्या है, सेम नहीं है, अभी तो दिखाई क्या दे रहा है, सेम नहीं है। यदि ये दोनों सेम हो जाए, नीचे वाला जो ट्रायंगल है बी डी ई और ई डी सी, यदि ये दोनों सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं क्या, फ्रॉम 4 एंड 7 से क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए बी डी ई, देखिए हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं बी डी ई, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल और एक ब्लू कलर का जो है इस ट्रायंगल, देखिए दोनों का बेस सेम है या नहीं, देखिए ना क्या है, बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, ये ऊपर वाला बी डी ई का बेस क्या है, डी ई, एंड ट्रायंगल बी डी ई हो गया, उसके बाद ए ई डी सी, ई डी सी, ई डी सी, इसका भी बेस क्या है, डी, बेस क्या है, सेम है, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ट्रायंगल ए डी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। हम लोग क्लास 9 में ऐसा पढ़ चुके हैं ना, सेम पैरेलल के बीच में दो ट्रायंगल हो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल हो और जिसका सेम बेस हो, जिसका सेम बेस हो और सेम पैरेलल के बीच में हो, तो हम लोग क्या कर देंगे, वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है, उसका एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। देखिए डी ई क्या है, सेम बेस, सेम बेस, हम लोग लिख सकते हैं सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल, सेम पैरेलल मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच, कौन सा है पैरेलल, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो क्या बोल देंगे, ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ट्रायंगल ई डी सी, ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई अपॉन इक्वल टू ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल ई डी सी। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, 4 और 7 से क्या कर सकते हैं, ये दोनों जब इक्वल हो गया तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ई सी मेरा क्या होगा, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लिखिए, कैसे लिखिएगा, ट्रेंगल बी डी ई एंड ट्रेंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल डी ई सी। क्यों दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये दिस ट्रेंगल आर बिटवीन टू पैरेलल डी ई बी सी एंड आर इन द सेम बेस। सेम बेस क्या है, डी ई। ऐसे करके लिख सकते हैं आप अपना लैंग्वेज में भी। अब हम लोग प्रूव करते हैं थ्योरम 1 का कन्वर्स बीपीटी। अब हम लोग प्रूव करेंगे क्या, ये चीज़ें तो हमको प्रूव करना है इसमें बीपीटी में। इसके कन्वर्स में क्या करेंगे, ये चीज़ हमको दिया हुआ रहेगा और हम प्रूव करेंगे डीई और बीसी क्या है, पैरेलल है या नहीं। देखिए हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखते हैं। क्या, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। देखिए क्या बोला गया है, कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं क्या, एबीसी। ये एबीसी कोई भी एक ट्रायंगल है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। ये बोल रहे हैं क्या, एबीसी है, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, डीई, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये इसमें ये गिवन नहीं है क्या डीई और बीसी क्या है, पैरेलल है। इसमें हमको ये प्रूव करना है, ये हमें गिवन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको बोल रहा है कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। मान लेते हैं ये डी है और ये ई है, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लिया। ये बोल रहे हैं यदि ए डी अपॉन डी बी, देखिए ये गिवन क्या है, गिवन क्या है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए डी पैरेलल टू डी बी, ए बी अपॉन डी बी एंड ए ई इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या गिवन है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यदि ये हो जाए तो हमको प्रूव क्या करना है, तो हम बोल सकते हैं क्या, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये दिया हुआ था तो ये प्रूव किए, अब की बार ये दिया हुआ है तो ये प्रूव करना है। देखिए डी ई पैरेलल टू बी सी हमको तो दिया हुआ नहीं है, क्यों नहीं दिया, हमको यहाँ से पता चल रहा है क्या, अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स। अ लाइन, आप पैरेलल लाइन नहीं बोला, इसलिए हम लोग इसको कोई एक लाइन मान लेते हैं। यदि हम इस लाइन को पैरेलल प्रूव कर लें, इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव कर ले तो हम बोल सकते हैं ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन वी सी। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं ऐसा, तो हम लोग पहले क्या और हम ये भी जानते हैं क्या, इससे पहले हम लोग करे थे ना बीपीटी में, क्या किए थे कि यदि दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको डी ई डैश मान लेते हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या किए, ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए अपने मर्जी से। हम इसको देखिए, जब डी, देखिए एज डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल, तो हम क्या कर सकते हैं, बीपीटी से कर सकते हैं ए डी अपॉन डी बी। अभी तुरंत इससे पहले प्रूव किए थे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। हम लोग ए ई डैश क्यों लिखे, क्योंकि डी ई पैरेलल है, डी ई डैश पैरेलल है बी सी का। हम लोग ए ई अपॉन ई सी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डी ई पैरेलल नहीं है बी सी का, डी ई डैश पैरेलल है बी सी का, ऐसा हम लोग माने हैं। इसलिए हम बीपीटी से कह सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
और हमें गिवन है, देखिए क्या गिवन है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये हमें गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, गिवन है इक्वेशन नंबर 2। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, या फिर बीपीटी से लिख सकते हैं। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या कर सकते हैं, देखिए AD/DB इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, AE'/E' इज इक्वल टू AE/EC। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से हमको दिख रहा है क्या, E'/E, C'/E, ये सब क्या है, इक्वल है ना, इक्वल है। इसका मतलब AE' और AE, ये AE' और AE और AE यहाँ दिया हुआ है। E'/C और EC ये दोनों क्या है, इक्वल है। E'/C और EC क्या है, देखिए E'/C और EC दोनों इक्वल है। तो यहाँ से कह सकते हैं, जब ये दोनों इक्वल है, ए पॉइंट्स और CC पॉइंट भी सेम है, तो इसका मतलब नहीं बोल सकते E' और E, हेंस क्या E' एंड E पॉइंट E' एंड E कोइंसाइड, मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं, जो हम लोग माने हैं, जो E' बेसिकली E' जो माने वो अलग और E अलग नहीं है, तो हमको दिखने में लग रहा है क्या, ये इतना दूर है, लेकिन ये इतना दूर है नहीं, दोनों क्या कर रहा है, एक ही जगह पे है। बेसिकली यही E' है और यही E है, क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। जब ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जब कोइंसाइड कर ही रहा और हमें ये गिवन है AD/DB और AE/EC और गिवन है, तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस DE पैरेलल टू BC, प्रूव्ड। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 का कुछ एग्जाम्पल्स बचा है वो कर लेंगे अगला वीडियो में, और एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन भी कर लेंगे।